हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है पुलकित और आज की वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 3.2 ऑफ चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने प्रीवियस के वीडियोस में कवर कर रखा है। अगर आप उन्हें देखना चाहते हो तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर। ठीक है, राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर। सबसे पहले देखो क्या है कॉन्जिक्यूटिव, मतलब देख लेते हैं। जैसे 1 आया तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हुए। ठीक है, मींस कि एक के बाद एक नंबर आता है तो उनको हम कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं एक सीक्वेंस में। ठीक है, 1 2 3 4 ये क्या है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव 4 टर्म। 7 बोल रहा है तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया आपका 6 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो एक सीक्वेंस में जब हम लिखते हैं तो वो क्या होता है, और कोई भी उसमें गैप नहीं होना चाहिए, मींस कि उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 1 का ही डिफरेंस होना चाहिए। 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है, तो डिफरेंस 1 का आना चाहिए। ये क्या हो गया हमारा कॉन्जिक्यूटिव टर्म हो गया। फिर कंपोजिट मतलब आप जानते हो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। ठीक है, नंबर्स लेस देन 100, 100 से कम। ठीक है, सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। मीन्स कि आपको 7 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बताने कंपोजिट नंबर जिनमें बीच में बिटवीन कभी भी कोई भी प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ऐसा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो वो सीक्वेंस आप कैसे फाइंड करोगे, उसके लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड से ही वो सीक्वेंस आप फाइंड कर सकते हो। तो जैसे अगर आप सपोज आप नंबर लेते हो 20 से स्टार्ट किया, अगर आपने 20 से स्टार्ट किया तो 20 लिया, 21 लिया, 22 लिया, आपने 23 एक नंबर आएगा। जैसे 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, अगर आपने ऐसे नंबर लिया तो जो ये हमारा 23 है, 23 क्या है एक प्राइम नंबर आ गया। बट आपको क्या कहा गया है, बीच में कभी भी प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर आप स्टार्ट करते हो 30 से, सपोज आपने स्टार्ट किया 30 से, तो 30 के बाद क्या आ जाएगा 31 आ जाएगा, जो कि ये क्या है प्राइम नंबर है। तो मैंने कहा कि बीच में प्राइम नंबर आना ही नहीं चाहिए, क्वेश्चन में यही क्या रखा है। तो ये आप कैसे कर सकते हो, केवल और केवल ट्रायल मेथड करके देख सकते हो। और देखो पहले उसमें फाइंड करो कौन सा नंबर प्राइम है कौन सा नहीं है, तभी आप कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बता पाओगे। ठीक है, जैसे सपोज मैंने रैंडमली ले लिया 60 से स्टार्ट किया, सपोज 62 से। ठीक है, तो 62 लिया मैंने। ठीक है, सही है, मतलब ये क्या है कंपोजिट नंबर है। फिर 63 लिया, ये भी कंपोजिट है, 3 से डिविजिबल है। 64 लिया मैंने, ये भी डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल है मतलब कि इसके 3 फैक्टर तो हो ही गया, एटलीस्ट 3 फैक्टर तो होंगे ही इसके। इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर कंपोजिट हुआ। ठीक है, फिर क्या आएगा 65 आएगा। 65 भी हमारा डिविजिबल है, किससे 5 से, तो 1 5। ठीक है, और आपका 65 और भी कई फैक्टर्स होंगे इसके। ठीक है, इसी सीक्वेंस में, लेकिन मैंने देखा कि ये कंपोजिट नंबर है। फिर ठीक है, फिर 66 आ गया आपके पास। बट इसके बाद जो टर्म आया वो 67 हो गया, जो कि डिविजिबल नहीं है किसी भी नंबर से। 1 और एट इटसेल्फ मींस कि 67 को छोड़कर किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब कि ये सीक्वेंस भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही सपोज मैंने सीक्वेंस लिया एक दूसरा सीक्वेंस, सपोज मैंने लिया 90 से स्टार्ट किया, 90 से मैंने एक सीक्वेंस लिया, तो 90, 91। देखो 90 क्या है कंपोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि 2 से डिविजिबल होता है। 90 को अगर 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा आपका 45। ठीक है, 45 2 जा 90। इसका मतलब क्या हुआ, इसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज्यादा हैं, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। 91 इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर है, क्योंकि ये नंबर 13 से डिविजिबल है, 13 7 जा 91 होता है। ठीक है, इसका मतलब इसके क्या हो गया 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो ये क्या है कंपोजिट नंबर है। फिर क्या आएगा आपका टर्म 92 आया। अब 92 क्या है, ये भी 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी कंपोजिट नंबर हो गया। फिर क्या आएगा 93 आएगा, 93 आया। ये क्या है, ये डिविजिबल है आपका किससे 3 से। आप चेक कर सकते हो, जैसे सपोज मैंने आपको डिवाइड करके दिखा देता हूं। 93 को 3 से डिवाइड करना है, 3 3 जा 9, 0 3 को आप कैरी डाउन दे दोगे, यहाँ पे नोट डाउन कर लो, 3 1 जा 3 आ गया। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ 93 जो है वो डिविजिबल किससे 3 से, तो 93 भी क्या हो गया कंपोजिट नंबर हो गया। फिर क्या आएगा 94 क्या है 2 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है वंस प्लेस पर क्या आया
4 आ गया, तो अगर वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी डिजिट आती है तो वो 2 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए, तो ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर हो गया। फिर आपका 95 आया, ठीक है 95। अब ये क्या है, इसमें क्या है, ये 5 से डिविजिबल है। देखो 5 से कैसे डिविजिबल है, देख लो आप, 5 से आप 95 को डिवाइड करके चेक कर लो। 5 1 जा 5, ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा 4। आप ये 5 को कैरी डाउन दे दो, यहाँ पे नोट डाउन कर लो। फिर 5 9 जा 45। इसका मतलब क्या हुआ, ये डिविजिबल है। 95 किससे डिविजिबल है, 5 से। इसका मतलब क्या हो गया, एटलीस्ट इसके 3 फैक्टर्स तो हैं ही, उससे ज्यादा होंगे बट 3 तो हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कंपोजिट नंबर हो गया। फिर क्या आएगा, 96 आएगा। तो 96 में वंस प्लेस पर क्या आ गया, 6 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर 2 से डिविजिबल है आपका, ठीक है। तो 96 भी हो गया। फिर 97 आया, 97। बट अब देखो मैंने यहाँ पे 90 से लिया था, ठीक है। अगर आप 90 से लेते हो, काउंट करो इसको, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये कितने टर्म्स हो गए, 7 टर्म्स हो चुके हैं। इसका मतलब आपको 97 को चेक करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी 97 को अगर आप चेक करते तो वो क्या होता, वो 97 प्राइम नंबर हो जाता, वो किसी से डिविजिबल नहीं होता, ठीक है। 97 एक प्राइम नंबर है। बट आपको 7 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स चाहिए थे, देखो कॉन्सिक्यूटिव है कि नहीं, 90, फिर 91 आता है, फिर 92, फिर 93, फिर 94, 95, 96, ठीक है। कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स हैं ये, ठीक है। इनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, डिपेंड नहीं करता 2 से कितने ज्यादा फैक्टर्स हो सकता है 3 फैक्टर हो, किसी का हो सकता है 5 फैक्टर हो, ठीक है। आपको वो फाइंड नहीं करना है, आपको देखना है कि वो कंपोजिट नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब आप देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है वी सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम, ठीक है। 3 ऑड प्राइम नंबर के फॉर्मेट में आपको हर एक नंबर्स को लिखना है, ठीक है, राइट करना है। तो देखो मैंने पहले से ऑलरेडी कुछ प्राइम नंबर्स 61 तक के रेंज के 1 to 61 के बीच में जितने प्राइम नंबर आते हैं वो मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिए। इनकी हेल्प से आपको इन नंबर्स को लिखना है, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं पहले वाले से, 21 से। सबसे पहले देखो कौन सा नंबर आता है, 2 आता है, ठीक है। 2 + 3 कितना होगा, 5 होगा। 5 प्लस अगर आप 17 कर दो, 5 + 17 कितना होता है, 21, ठीक है। इसका मतलब 5 आप चेक भी कर लो, जैसे 17 में अगर आप 4 ऐड करोगे, 17 में अगर 5 ऐड करोगे तो 22 हो जाएगा। बट अगर 5 ऐड करो देखो 22 आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 22। ये हमारा इससे ज्यादा हो गया। इसका मतलब कि हम 17 तो नहीं ले सकते, तो 5 को हमको हटाना पड़ेगा। इसका मतलब हमको 2 को नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 लेने से सम हमारा जो है वो एक्सीड कर जा रहा है +1 से, ठीक है। तो 3 ले लो आप, ठीक है। 5 + 3 8, ठीक है। 8 में अगर आप एक कोई नंबर आपको और ऐड करना होगा, तो जैसे अगर मैं ऐसे देखो 7 और +5 ये कितना हो गया आपका, 12 हो गया। 12 में अगर मैं ऐड कर दूं आपका 11, ठीक है, तो भी आपका वो ज्यादा हो जा रहा है। आपको इसको 3 नंबर्स के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो आप इसी सीक्वेंस में एक बार लिखते चलो, ठीक है। एक बार मैं आपको बताता हूं ऐसे, 3 + 5 जो है आपका हो गया 17, नहीं सॉरी 3 + 5 हो गया आपका 8, प्लस अगर आप 13 लिख दो यहाँ पर, ठीक है। देखो 13 आपका एक प्राइम नंबर है, ठीक है। ये 13, एक ये 5, एक ये 3, क्योंकि 3 नंबर्स की हेल्प से आपको इसको लिखना था। तो मैंने क्या किया, 13 + 5, ठीक है 17, ठीक है। 13 + 5 18, सॉरी 18 और +3 21, ठीक है। तो इसको आप 3 नंबर्स की टर्म्स में ऐसे अरेंज कर सकते हो, 3 + 5 + 13। इससे आपका पहला वाला सॉल्व हो गया। इसी तरीके से हम दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे। इसको आपको सम कर करके देखना होगा, ठीक है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी कर पाओगे, क्योंकि आपको 3 नंबर्स को ऐड करके दिखाना है, उनके टर्म्स को 21 के इक्वल करना है, ठीक है। अब सेकंड क्या कह रहा है, 31 लाना है, ठीक है। अब 31 कैसे आएगा, फिर से उसी तरीके से आप स्टार्ट करो, ठीक है। जैसे 3 5 इनमें से कोई भी आपको रैंडम नंबर लेना पड़ेगा और ऐड कर करके देखना पड़ेगा कि उसका रिजल्ट 31 के इक्वल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप सपोज करो 5 लिया आपने, 5 + 7 ले लिया, ठीक है। 5 + 7 कितना हो गया, 12 हो गया।
12 में अब 31 आपको ले आना है, कुछ और ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा? सपोज आपने ऐड किया इसमें 17, ठीक है, 17 अगर आप ऐड करेंगे तो देखो कितना आएगा, 17 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 7 और प्लस 2 9, और ये कितना आएगा, 2 आएगा, 29। इसका मतलब क्या है, ये लेस है। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 12 में ऐड करना होगा इसके बाद वाला टर्म, 17 के बाद क्या है, 19 आता है, ठीक है। एक नंबर सॉरी यहाँ पे छूट गया है, आप यहाँ पे ऐड कर लो, 19 भी लिख लो, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर और आप यहाँ पे 19 को भी ऐड कर लो, ठीक है, 19 भी है। तो अब आप 12 में 19 ऐड करके देखो कितना आ रहा है, ठीक है। देखो 9 और 2 11, 11 को 1 कैरी आप 1 दोगे तो 3 आ जाएगा। तो इससे देखो 31 आपका आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, 5 प्लस 7 प्लस अगर आप 19 लिख दो तो ये 3 ऑड प्राइम है जिनका सम आपको 31 मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से हम अपना नेक्स्ट वाला भी सॉल्व कर लेंगे, ऐड कर करके आपको चेक करना पड़ेगा। इसलिए देखो मैंने पहले से ही जो कुछ नंबर्स हैं प्राइम नंबर वो मैंने लिख दिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, थर्ड नंबर 53 का है। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, 53। इसे भी आपको 3 टर्म्स में कॉन्जिक्यूटिव नहीं, 3 ऑड प्राइम नंबर्स में आपको इसको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हम यहां से अरेंज करते हैं 5। सपोज आपने 5 ले लिया, ठीक है, 5 प्लस अगर आप यहाँ पे 7 ले लेते हो, ठीक है, 7 तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 को अगर आप 53 में से देखो, 53 में से अगर 12 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, और यहाँ पे क्या जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, 41 जो कि आपका एक प्राइम नंबर है। ये देखो 41 ये आपका क्या है, प्राइम नंबर है। तो इससे क्या पता चला कि अगर आप इसको 5 प्लस 7 प्लस 41 ये 3 टर्म्स में आप लिख सकते हो किसको, 53 को, ठीक है। ये क्या है, 3 ऑड प्राइम नंबर हो गए। इन टर्म्स में आप अगर लिखोगे किसी नंबर को तो 53 आपका सम आ गया, 5 प्लस 7 प्लस 41 से, ठीक है। इसी तरीके से अपना लास्ट वाला भी सॉल्व कर लेंगे। लास्ट वाला क्या कह रहा है देख लो, 61। आपको सम क्या लाना है, 61 लाना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 5 से, ठीक है। 5 लिया हमने, प्लस फिर क्या ले लिया, 7 ले लिया, ठीक है, 7। अब इसको देखो 61 में से 12 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो 61 में से 12 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 11 में से 2 जाएगा 9, ठीक है, 5 में से 1 गया 4, 49 जो कि ऑड प्राइम नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 7 से डिविजिबल होता है, 7 7 जा 49। इसका मतलब क्या होगा, अगर आप 61 में 12 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो 49 आ रहा है। तो आप अगर 5 प्लस 7 प्लस 49 लिखते हो तो वो रॉन्ग आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑड प्राइम नंबर्स चाहिए, ठीक है। इसका मतलब कुछ और टर्म्स सोचना पड़ेगा आपको। तो क्या चाहिए, यहाँ पे आपको 5 यहां से हटाना पड़ेगा, ठीक है, कोई और टर्म सोचना पड़ेगा। सपोज आपने लिया 7, ठीक है, क्या लिया, 7 प्लस 7 के बाद क्या गया, 11, ठीक है, आप 11 ले लो। 7 और 11 कितना हो जाएगा, 18। 18 को सब्ट्रैक्ट करो आप यहाँ पे, देखो 18 को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 11 में से 8 जाएगा, 8 के बाद 9 10 11 3, यहाँ पे 3 लिख लिया आपने, ठीक है। ये कैरी दिया था तो 5 में से 1 गया 4, 43 जो कि एक आपका प्राइम नंबर है। देखो ये है ना 43। तो क्या हो गया, इस जो 61 है उसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, 7 प्लस 11 एंड प्लस 43 से। ये क्या हो गया आपका 3 ऑड टर्म्स में आपने रिप्रेजेंट कर दिया आपने 61 को। इसी तरीके से आप जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व कर सकते हो सिंपली। आपको क्या करना है, उनको ऐसे सबसे पहले नोट डाउन कर लो कितने प्राइम नंबर आते हैं, ठीक है। उसके बाद एक एक कर करके ऐड कर करके चेक करते जाओ, उसका सम अगर उस नंबर के इक्वल है तो वो ऑड प्राइम हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।